हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आप सामने देख रहे होंगे थंबनेल पर कि सर जेएसएससी एग्जाम कैसे क्रैक करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर बताइए जेएसएससी एग्जाम को कैसे क्रैक करें, अभी तक अच्छे से तैयारी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर आज से तैयारी स्टार्ट करना हो तो क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपके अंदर वो 4 क्वालिटीज हैं क्या, जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर हमारे अंदर ये 4 क्वालिटीज हैं तो हम जेएसएससी क्या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लायक हैं और किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमें अधिकारी बनना है, जेएसएससी को क्रैक करना है, जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करना है, चाहे जो भी हो, किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रूक हमें अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देना होगा और हमें जेएसएससी सीजीएल इस बार क्रैक करना है और अधिकारी बनना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेपर 2 और पेपर 3 की पूरी एक अचूक रणनीति के बारे में, एक स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पर चलते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको अपना 100% देना होगा, आपका जो भी मैक्सिमम है, आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसके आगे। यानी कि आपको अगर अपने सपनों को पाना है तो आपने जो अभी तक अपना हद बना करके रखा है, आपने जो अपना लिमिटेशन सेट करके रखा है, आपको उसे पार करना होगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं इतना देर नहीं पढ़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो आपने अपने से अपनी सीमाएं बांध के रखी हुई है। आपको उन सीमाओं को तोड़ करके अपने हद से आगे निकलना होगा, तब जाकर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं, हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक करना है सब कुछ बताएंगे। यहां पर आप पूरा वीडियो को देखिएगा, आप बहुत सेटिस्फाई होंगे इस वीडियो के साथ। और इसके बाद हम अपनी तैयारी को इतना पेश करेंगे, इतना पेश देंगे कि हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और थोड़ी सी कुछ पंक्तियां हैं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि देखिए, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। दोस्तों, बातों से मतलब बहुत सारे अभी तक बात कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बातों से बात नहीं बनेगी, कुछ करके दिखलाना होगा लोगों को। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, हद से आगे जाना होगा। सूर्य से पहले उठना होगा। आप और हम जो अपने कंफर्ट जोन में लगे रहते हैं, भिड़े रहते हैं कि हम अभी सोएंगे, हमसे अभी नहीं होगा, कल करेंगे, आज करेंगे, ऐसे करके अभी बहुत दिन काट लिए, क्या मिला? तो सूर्य से पहले उठना होगा, अपने कार्य में जुटना होगा, निश्चित ही पाएंगे सफलता। हर मंजिल को झुकना होगा, हर मंजिल को झुकना होगा। अगर हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग है कि हम किसी भी मंजिल को झुका सकते हैं तो झुकाएंगे। जिसकी आज कल्पना करते उसी समय को लाना होगा। आप समय को मतलब सोचते होंगे कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ये लेंगे वो लेंगे, बहुत कुछ सोच रहे हैं, अपने आने वाले दिनों के बारे में अभी कल्पना कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए। अगर आप उस समय को लाने का कल्पना करते हैं तो उस समय को आपको लाना होगा, क्योंकि अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना होता है। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, हद से आगे जाना होगा। तो दोस्तों, ये बात था। पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहला काम करना होगा कि आपको खुद पर विश्वास करना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि क्या आप कितना अवेयर हैं या फिर आप कितने तैयार हैं इस एग्जाम को लेकर के। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है कि हम कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करना होगा, ये 4 क्वालिटीज के अंदर आपको पहला काम यह करना होगा कि आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। बाद बाकी हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा 24 आवर्स आपके साथ हैं। इस एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए हर एक स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, पेपर 2 और पेपर 3 के हर एक सेक्शन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम कि आपको अपने आप पर, खुद पर विश्वास करना होगा, खुद से आपको जीतना होगा। जितनी भी आपने अपनी लिमिटेशंस बना करके रखी हैं, अपनी सीमाएं बांध कर रखी हैं, उसको पार करना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। तो सबसे पहला काम करना होगा कि आपको अपने आप पर विश्वास करना है। दूसरा काम करना होगा कि हार्ड वर्क। इसका कोई भी तोड़ नहीं है, इसका कोई भी तुलना नहीं है। मतलब आप इसके बदले में कुछ भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप शॉर्टकट के थ्रू आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है।
मतलब कि 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, किसी तरह से 100 एमसीक्यू, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब कुछ 5000 क्वेश्चन लगाओ और काम कर हो जाएगा, वैसा आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम का क्या सिनेरियो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या सिनेरियो है, तो आपको एक-एक नंबर के लिए मार करना होगा, एक-एक नंबर के लिए लड़ना होगा। तो सबसे पहला बात कि आपको मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, मेहनत करने का जुनून होना चाहिए। तो दूसरा क्वालिटी क्या है कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं, एक हार्ड वर्क कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन दोस्तों, हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है। आप देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ के जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 14-14 घंटा, 15-15 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? आप देखते होंगे कि कोई लड़का है कि मेरे साथ का ही, हमारे साथ का ही, हमारे साथ ही रहता है, लेकिन वो दिन-रात एक करके पढ़ता है। देखते होंगे आप, हमेशा पढ़ते रहता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो हार्ड वर्क आप करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से करते हैं, यह मायने रखता है। मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत एक ठेला वाला भी करता है और मेहनत एक बिज़नेस टाइकून भी करता है। लेकिन दोनों के जो भी उसका जो कमाई होता है, जो उसका अर्निंग होता है, दोनों में अंतर होता है दोस्तों। तो आपको समझना होगा कि हम हार्ड वर्क, हम मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे दूसरा काम क्या है, दूसरा क्वालिटी, आपके अंदर हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ अगर हार्ड वर्क आप करते हैं तो 2 क्वालिटी उसके साथ आपको क्या करना होगा, आपका ये पूरक है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, यानी कि आप एक दिन क्या कर रहे हैं, पूरा पढ़ ले रहे हैं, 14 घंटा पढ़ ले रहे हैं, 15 घंटा पढ़ रहे हैं, और उसके 4 दिन के बाद, 1 दिन 14 घंटा पढ़ लिया, फिर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ऐसा गैप हो गया, फिर जाकर के आपको होश आया, अरे पढ़ा नहीं है, फिर पढ़ा। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप अगर डेली 8 घंटा ही पढ़ रहे हैं, तो डेली आपको पढ़ना होगा। एक रूटीन, एक शेड्यूल मेंटेन करना होगा, एक हेल्दी लाइफ वाला एक शेड्यूल को आपको सेलेक्ट करना ही होगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या है कि एक डिसिप्लिन्ड रूटीन आपको सेट करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो तीसरा क्वालिटी क्या है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको लगातार पढ़ाई करनी है, आपको लगातार दौड़ लगानी है, आपको लगातार मैराथन के तौर पर। ये नहीं कि एक दिन पूरा पढ़ा और दूसरे दिन, तीसरे दिन गैप लेकर फिर से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना होगा। आपको लगातार, आपको डेली, आपको जितना आप घंटे डेली पढ़ते हैं, आप उतने घंटे डेली पढ़िए। आप 6 घंटा ही पढ़ रहे हैं, आप 6 घंटा डेली पढ़िए, लेकिन डेली। आप 14 घंटा एक दिन पढ़ रहे हैं और बाद में 5 दिन गैप करके फिर से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो तीसरा क्वालिटी, आप कंसिस्टेंट हैं या नहीं। तो अगर हार्ड वर्क आप करना जानते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, तो रिजल्ट नहीं होगा। यानी कि आपको अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट होना होगा, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो हार्ड वर्क करना होगा। मतलब एक दूसरे का क्या है, ये पूरक है। उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हार्ड वर्क करते हैं और कंसिस्टेंट भी हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो उसका दूसरा कारण है कि उसके पास एक राइट स्ट्रेटेजी नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2 महीने का प्रिपरेशन करके ही कोई भी एग्जाम निकाल देते हैं। तो वह एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी, एक शेड्यूल को मेंटेन कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, और अपने आप पर तो विश्वास है ही। तो सबसे पहला काम अपने आप पर विश्वास, दूसरा हार्ड वर्क, तीसरा कंसिस्टेंट, और चौथा आपके पास एक सही रणनीति, एक 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 प्रॉपर वे या फिर एक प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, तो आप हमारे साथ जो हम 70 दिनों के टारगेट पर चले हैं, 70 दिनों के महाअभियान पर चले हैं, डेली हम इसके रिगार्डिंग में वीडियो ला रहे हैं, उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। तो आप स्ट्रेटेजी को लेकर के चिंतित मत होइए कि कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। हम जिस स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं, 70 दिनों के मास्टर प्लान पर आप जरूर जुड़िए। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर जो जुड़े हुए बच्चे, उनसे पूछिए अगर वो कोर्स को, वो शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपसे कितना आगे हैं। तो अभी भी देर नहीं हुआ है, उस मास्टर प्लान को जुड़िए। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, आप अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने को तैयार हैं, तो स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे, एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे और आपको अपने आप पर विश्वास दिलाएंगे कि आप कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी बात, ये 4 क्वालिटीज, बिलीव इन योरसेल्फ, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट और राइट स्ट्रेटेजी। अगर इन चारों का तड़का लग जाता है तो सफलता निश्चित है। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस पर। देखिए, पेपर 2 में अगर आपने खोरठा लिया हुआ है, तो खोरठा में आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चंस पूछेंगे। इसका सिलेबस दोस्तों अभी बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया गया है कि क्या करना है क्या नहीं। तो सिलेबस अगर बड़ा है, लेकिन हम इस सिलेबस को हम अब पहले ही बता दिए कि अब सिलेबस बड़ा है,
सिलेबस घटेगा या नहीं घटेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बस थोड़ा-सा इसके लिए प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। अगर नहीं होता है, तो भी हमें एक रिजल्ट, एक सीट हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको अपने हद से आगे यानी कि टूट कर आपको मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। आपको ये जो सिलेबस है, जो 100% सिलेबस है, जो भी दिया गया है, गद्य पाठ हो, पद्य पाठ हो, आपके नाटक हो या फिर साहित्य के निविधाएं और व्याकरण, इस पूरे सिलेबस को 100% सिलेबस को हम आपको कवर करवाएंगे और वो भी शानदार तरीके से आपको पूरे सिलेबस को हम कवर करवाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और सिलेबस के बाद जब जो चैप्टर खत्म होगा उसके एमसीक्यू लगवाएंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस फील हो, कॉन्फिडेंस उसमें जगे कि नहीं, हम इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे तो हमसे बनेगा। तो दूसरा बात यह हुआ कि मैं सिलेबस आपको 100% कवर करवाऊंगा। आपको कहीं भी कोई पेड क्लास ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पेड क्लास ज्वाइन नहीं करना है। आपको 100% सिलेबस तैयार करके हम देंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट करना होगा खुद पर, ट्रस्ट करना होगा हमारे ऊपर कि मैं आपको पूरा सिलेबस करके दूंगा। निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और पेड क्लास से आपको नहीं जुड़ना है। जो हम यहां पर आपको करवा रहे हैं उसको आराम से ध्यान से सुनिए, देखिए और इसके एमसीक्यू को करिए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 100 में से 100% सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो खोरठा के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जो झारखंड सरकार के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जिसमें खोरठा पूछा गया है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, किस तरह से पूछा गया है, किस तरह से नहीं पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर ही पता चलता है। दूसरा, हम लोग इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट क्लास में ही हम लोग लाइव आकर के आपसे क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट लाइव क्लास के अंदर 100 क्वेश्चन का लेंगे। लेकिन सबसे पहला काम, आपको खुद पर विश्वास और हमारे ऊपर विश्वास करना होगा। 100% खोटा का सिलेबस हम कवर करवाएंगे आपको और उसके एमसीक्यू जैसे जैसे कोर्स खत्म होगा, जैसे जैसे चैप्टर, जैसे जैसे सेक्शंस खत्म होंगे, उसके एमसीक्यू लगाएंगे। हम लोग एक मौनी फूल को अभी खत्म किए हैं तो उसका एमसीक्यू सीरीज भी आ रहा है। आज पहला एमसीक्यू पार्ट 1 जो है उस वो हमने डाल दिया है। आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और उसके एमसीक्यू को करिए और जब एक मौनी फूल पढ़ाया तो उसको समझिए और देखिए कि एमसीक्यू हमसे बन रहा है कि नहीं। और जब हम लोग टेस्ट लगाएंगे तो लगाइए वहां से। तो 100% सिलेबस खोटा का क्या करना है हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। केवल आप अपने आप पर विश्वास कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और स्ट्रेटेजी क्या है वो हम आपको बता देंगे। तो ये रहा खोरठा का बात। अब चलिए बात करते हैं पेपर 3 की। देखिए दोस्तों, ये जो खोरठा है इसको आप हल्के में नहीं लेकर चल सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेरिट आपका बनाएगा। ये आपका मेरिट बनाएगा, यानी कि आपको अधिकारी यही बनाएगा। ठीक है, आपको अधिकारी खोरटा ही बनाएगा। तो इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को, एक एक सेक्शन को अच्छे से करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। उसके बाद ये मेरिट बनाएगा। तो इसीलिए अब ऐसा जमाना है कि आप किसी भी सेक्शन को अगर छोड़ करके जाते हैं, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो किसी भी सेक्शन को आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उससे एक ही क्वेश्चन क्यों ना पूछा जा रहा हो, वो सारे के सारे हमको करने होंगे। अगला है पेपर 3 में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें कुल 7 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एक स्टडी प्लान बनाना होगा, एक स्टडी टाइम टेबल बनाना होगा खुद से एक स्टडी टाइम टेबल बनाना होगा डेली का। मैंने पहले ही बताया कि आपको 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, आप जिस तरह का आपका कैपेसिटी है उस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन डेली यानी कि कंसिस्टेंट रहिए अपने काम को लेकर और अपने आप पर विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए। तो आप अपने अनुसार एक स्टडी टेबल बना लीजिए, एक स्टडी टाइम टेबल बना लीजिए और हर एक, जैसे कि जो भी सेक्शन को आप कर रहे हैं उसके सिलेबस आपको पता होना चाहिए। और दूसरा बात दोस्तों, मैंने जो बुक लिस्ट आपको सजेस्ट किया है, उन सारे बुक लिस्ट को आपको देखना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमें आप कमेंट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आपके साथ क्या परेशानी है। मैं उसका रिप्लाई भी करता हूं। तो क्या दिक्कत है, कहां है दिक्कत? मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप अपना रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप भी थोड़ा एक कदम बढ़ाइए। आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 10 कदम बढ़ाएंगे और रिजल्ट हो जाएगा। तो 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा जितना आपको पढ़ना है उतना पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए और कंसिस्टेंट रहिए। दूसरा, जो टाइम टेबल यहां पर हम लोग दे रहे हैं उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, उस शेड्यूल को मेंटेन कीजिए।
ये जो पेपर 3 के अंदर 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें जीके यानी कि जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब 30 क्वेश्चंस में दोस्तों, ये जो 30 क्वेश्चंस है, इसमें क्या-क्या पूछे जाएंगे? तो इसमें हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा और स्टैटिक जीके होगा। तो इसके लिए हम आपको एक बुक लिस्ट बताए हैं। उन बुक लिस्ट के टॉपिक भी आपको दे रहे हैं। क्या आप वो कर रहे हैं? तो हम अपने तरफ से 100% आपको दे रहे हैं। आप अगर कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो कहाँ रोकेगा? कौन रोकेगा? बताइए। जनरल साइंस में भी मैंने बताया कि आपको कहां से करना है। इसके 20 क्वेश्चन, इसके 30 क्वेश्चन। आप अभी जो मैं शेड्यूल दे रहा हूं, आप उतना कीजिए। मैं क्या करूंगा, ये सारे बुक्स को एक बार पूरा पूरा आपको पढ़ा दूंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। मैथ्स में भी मैंने आपको बताया कि RS अग्रवाल का एक बुक आता है मैथ्स के लिए, उसको पूरा कंप्लीट 2 बार 3 बार बना दीजिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैथ्स के, उसको बना देना है। तो RS अग्रवाल का एक बुक लीजिए। अगर आपको आपके लिए हम RS अग्रवाल, जो नया वाला RS अग्रवाल है, नया एडिशन वाला RS अग्रवाल, टोटल उसका दाम 550 या 560 रुपया है, उसको लीजिए और हम उसके लिए जो RS अग्रवाल को कंप्लीट कवर करवाएंगे यहाँ पर। और इस तरीके से कवर करवाएंगे कि पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी देता हूं कि RS अग्रवाल को वैसे कोई कवर नहीं करवाया होगा, उस मेथड से, उस तरीके से। तो आप लीजिए। अभी हम लोग यहाँ पर ये जो 25, 30, 20, 50 और 50 और 20, 70 और झारखंड जीके यानी कि 110 नंबर का तैयारी कर रहे हैं। और बचा मैथ्स 20 क्वेश्चन, ये करेंगे हम लोग। और रीजनिंग आप अपने से कीजिए, जिसमें कि किरण का रीजनिंग लीजिए। ठीक है, SSC किरण रीजनिंग। और इसके जो क्वेश्चंस है, इसको चैप्टर वाइज उसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसको चैप्टर वाइज बनाइए। आपको कहीं से भी, जैसे कोई चैप्टर में आपको आप फंस रहे हैं, तो कहीं से यूट्यूब पर उठाइए और SSC ये रीजनिंग जो है, उसको उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छा वीडियो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो उसको देखिए और इसके जो सवाल हैं इसमें, उसको लगाइए। कहाँ दिक्कत है? तो आप कीजिए, आप कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास कीजिए। झारखंड जीके में जो 40 क्वेश्चंस है, उसके लिए भी मैंने आपको बुक बताया है। तो वो बुक आपके पास है या नहीं? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बुक लिस्ट वाली, तो जाइए बुक लिस्ट वाला वो बुक देखिए। और फिर से जो हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं, 70 दिनों के मास्टर प्लान को जो चला रहे हैं, उसको ज्वाइन कीजिए और सब कुछ वहां पर आपका हो रहा है। सीरियली वाइज हम लोग कर रहे हैं, रिविजन भी कर रहे हैं, टॉपिक्स भी आ रहे हैं और टेस्ट भी उसके लिए जाएंगे। तो कहीं से कोई रुकावट नहीं है। जो भी दिक्कत है वो आप पर है। आप अगर अवेयर हैं, आप अगर पॉजिटिव हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, तो कोई नहीं रोक सकता इसे। ये हो गया झारखंड जीके का। अब मैं बता रहा हूं कि आपको जो बुक लिस्ट है, एक बार मैं दिखा देता हूं। क्राउन जीके का मैंने बताया है, एनसीईआरटी सार संकलन और ऑब्जेक्टिव बुक में कोई भी, ल्यूसेंट या फिर क्राउन, दोनों में से कोई चलेगा एक। झारखंड जीके के लिए उड़ान और ल्यूसेंट दोनों को करना है, क्योंकि एग्जाम बड़ा है तो मेहनत करना होगा। ठीक है, दोनों को करना है, दोनों को मिक्स करके, जिससे आपको सुविधा लगे। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी का करंट अफेयर्स घटना चक्र और परीक्षा मंथन का आता है। तो घटना चक्र और परीक्षा मंथन में कोई भी एक हम चलाएंगे। अभी हम स्पीडी चला रहे हैं, आप स्पीडी को देखिए। जैसे जैसे मंथली वाइज स्पीडी आता है, उसको लेकर के हम कंप्लीट करेंगे। अगले मंथ से हम पूरा स्पीडी अपने चैनल पर ही अच्छे से उसको याद करवा देंगे आपको। आप केवल सुन लीजिएगा, आपका हो जाएगा। झारखंड करंट अफेयर्स का कोई भी अच्छा मैगजीन आता है, जैसे एग्जाम आता है, या फिर कोई भी एक अच्छा मैगजीन लेकर के मैं आपको झारखंड करंट अफेयर्स जो है पूरा चैनल पर करवा दूंगा। और उस मैगजीन को एक क्लास या 2 क्लास में कवर करके आप उसे सुन लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। और उसके पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पर, हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हम करवा रहे हैं, तो फिर कहां दिक्कत है? बताइए। अच्छा, दूसरा बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे बुक्स को आपको फॉलो नहीं करने हैं और बहुत सारे स्ट्रेटेजी को भी फॉलो नहीं करने हैं। बुक्स भी में बहुत सारे फॉलो नहीं करने हैं। कुछ ही बुक्स, 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। समझ में आया? 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए, तो जाकर के हम अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो जो मैंने बुक लिस्ट आपको दिया है, वो सफिशिएंट है किसी भी वनडे एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। इवन पीसीएस एग्जाम जो जिसका प्री है, उसको निकालने तक के लिए यह सफिशिएंट है। तो आप विश्वास कीजिए, जो मैंने आपको बताया है वो सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो क्राउन जीके और एनसीईआरटी सार संकलन के अभी टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स को कीजिए और फिर उसके बाद मैं इस बुक को अच्छे से पढ़ा दूंगा, याद हो जाएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ही, लिसेंट या फिर क्राउन का मैं अपलोड कर दूंगा, आप सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा।
झारखंड जीके में उड़ान और लिसेंट अभी चल रहा है, मैं डेली उसके टॉपिक दे रहा हूं, आप पढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए और फिर टेस्ट होगा तो टेस्ट दीजिएगा और फिर हम अपने चैनल पर इसको एक बार अच्छे से आपको समझा करके पढ़ा देंगे, तो फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। स्पीडी भी उसी तरह से है। तो ये बुक लिस्ट है, आप देख लीजिए और 70 दिनों के मास्टर प्लान में आप जरूर जुड़िए। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो आगे हैं, लेकिन अभी आप अगर नहीं जुड़े हैं तो बहुत देर नहीं हुआ है, लेकिन और 2 4 10 दिन अगर बीत जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो आप जरूर उस मास्टर प्लान से जुड़िए और देखिए कि आपके अंदर क्या बदलाव होता है, आपके अंदर कुछ पॉजिटिव बदलाव हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि आपको क्या करना है। सबसे पहला आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट, और एक काम क्या करना होगा कि स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी के लिए आप 70 दिनों के मास्टर प्लान से जुड़िए, हम आपको स्ट्रेटजी देंगे, आप मेहनत कीजिए, आप अपने आप को मेहनत करने के लिए तैयार कीजिए और रोज पढ़िए, डेली पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और झारखंड जीके वगैरह सब कुछ हो गया, तो बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ना है, थोड़े से बुक्स को पढ़ना है, बस कुछ ही बुक्स को पढ़ना है, कुछ सजेस्टेड बुक्स को पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना है और उससे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे और हमारा तैयारी हो जाएगा। तो ये बात था पूरा ओवरऑल कि कैसे हमें तैयार करना है। आप इस 70 डेज मास्टर प्लान से जुड़ जाइए और उसके बाद इन सारे बुक्स को देख लीजिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम एक एक करके सारे बुक्स को जल्दी ही कवर कर देंगे। और जो भी टॉपिक्स दिया जाएगा आप बोलिएगा तो उसके पेजेज भी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और उस जैसे जैसे डेली टॉपिक्स आएंगे उसके पेजेज वहां से डाउनलोड करके आप उसे खत्म कर लीजिएगा। तो यही बात था। अगर आपको यह स्ट्रेटजी अच्छा लगा है तो आप जरूर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप स्ट्रेटजी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके, एक लाइक करने से आपका हमें मोटिवेशन मिलती है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या फिर हम आपके साथ जो जिस 70 डेज प्लान पे हैं उससे आप जुड़ने में इच्छुक हैं या नहीं। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो वीडियो को भी दोस्तों जरूर दोस्तों के अंदर शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए, अपने परिवार को प्यार दीजिए। हमारा जो परीक्षा हॉल्ट 247 जो परिवार है, आपका परिवार, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको हर एक लोगों के मोबाइल तक पहुंचाइए। हम आपके साथ 100% बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप अपना कर्तव्य निभाइए, हम अपने कर्तव्य पर अड़े हुए हैं। जय